हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आए हो आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज की यह कहानी एक पति पत्नी की है। अलका को बहुत इंतजार था सुमित के लौट आने का। सुमित कहकर गया था कि उसे आज एक तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी देखती थी। अलका बार बार सोचती क्या लाएंगे, और खुद ही कभी शर्माती, कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफी महीने गुजर चुके थे दोनों को डोट बात भी किए हुए। और आज सुबह सुबह जब सुमित खुद उसके पास आया और बोला, शाम को तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, तो अलका को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थी वो अब खत्म हो जाएंगी, और वो फिर से सुमित का प्यार पा सकेगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। जहां सुमित की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं अलका पूरी तरह से पुराने जमाने की भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर, चूड़ी, पति, सुहाग बहुत मायने रखता था। सुमित को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि अलका थोड़ी सी आज के जमाने की औरतों जैसी भी हो जाए। और अलका ये सब समझकर भी न समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन अलका की दोस्त सुमी आई। उसने अलका से पूछा कि क्या हुआ, तो अलका ने सब बताया। सुमी ने अलका को समझाया कि उसे सुमित को समझना चाहिए। वो उसे बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। वो अपनी सोच में बदलाव लाए, पूरा न सही, थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद अलका ने सुमी की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे। सुमित भी हैरान था। इधर शादी के बाद सुमित भी परेशान रहता था। वो रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर अलका पर गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में अलका चुप रहती, लेकिन जब वो ये कहता कि उसके घरवालों ने उसे आज के ज़माने की नहीं बनाया, तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन सुमित ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफी भी मांग ली। उस दिन सुमित के दोस्त अजय ने सुमित से वजह पूछी। पहले तो सुमित टालने लगा, फिर बता दिया और समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों न बदल जाता। पूरी तरह न सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों न देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल लें। 1 साल होने को आया तेरी शादी को। 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। सुमित थोड़ा सा बदल यार भाभी के लिए। अजय के कहे ये शब्द सुमित के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफर के लिए चुना। वैसे वो कुछ दिन से अलका में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने और भी सोचा कि अगर अलका कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह अलका के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अलका ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर, कहकर चली गई। सुमित ने नाश्ता किया और बोला, अलका सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद अलका को देख मुस्कुराया और चला गया। सुमित के जाने के बाद अलका ने घर का काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन गया। शाम को अलका ने सोचा, जब सुमित ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आजकल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों न आज वो वैसी बनकर सुमित को भी तोहफा दे दे।
वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी और शाम तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा न लगे, न उसके मन को ठेस पहुंचाए। तो अलका का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई, सुमित आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने जमाने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहनी थी। अलका देखकर दंग रह गई और उधर सुमित भी अलका को देख दंग रह गया। थोड़ी देर बाद सुमित ने कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज से बदल लूं। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां मिट जाएं। ये सब सुन अलका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है, जो आपने सोचा वही मैंने सोचा। सो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली, सोचा ये सब आपको पसंद आए। सुमित बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर अलका शर्मा गई। सुमित फिर बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना न सीखा, न ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना जरूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं। मैं वादा करता हूँ, जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूंगा। अलका भी बोली, आप सही कह रहे हैं। मैं भी वादा करती हूँ, मैं अपने को जितना हो सकेगा आपकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इतना अपने प्यार के लिए जरूर करूंगी। इतना कह अलका की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। सुमित ने अलका के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ, कहकर अलका को गले से लगा लिया। अलका बोली, इसमें क्या है, देख लो, सुमित मुस्कुराकर बोला। अलका ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। सुमित बोला, चलो आज फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यूं समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। अलका ने सुना तो शर्म से सुमित के सीने में सर छुपा लिया। आज वाकई दोनों ने दोनों को जिंदगी खुशहाल बनाने का तोहफा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।